दोस्तों, युद्धपोत निर्माण के मामले में भारत आज इतना आगे निकल चुका है कि फ्रांस जैसा देश भी आज भारत की तकनीक पाने के लिए भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। भारत के पास मौजूद ज्यादातर युद्धपोत भारत ने स्वदेशी रूप से खुद ही निर्माण किए हैं और इसी की कड़ी में अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कदम बढ़ाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अब भारत फ्रांस को युद्धपोत निर्माण करने का ऑफर देने वाला है, जिसके तहत भारत फ्रांस की नौसेना के लिए विध्वंसक युद्धपोत और फ्रिगेट्स का निर्माण करेगा। फ्रांस भी भारत के इस ऑफर को लेकर काफी उत्सुक है और सक्रियता से इसके ऊपर विचार कर रहा है। MDL यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड ने ये बात कही है कि वे फ्रांस को विश्व स्तरीय युद्धपोत सप्लाई करने के लिए तैयार है। वहीं पर भारत फ्रांस को जो युद्धपोत निर्माण करके देगा उनकी क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि फ्रांस खुद अपने देश में बनाता है। इसके अलावा भारत इन युद्धपोत को बिल्कुल उतने ही समय में डिलीवर करने में सक्षम है जितने समय में फ्रांस खुद एक युद्धपोत का निर्माण करता है, जबकि भारत के द्वारा बनाए गए युद्धपोत फ्रांस के द्वारा बनाए गए युद्धपोतों के मुकाबले 25% सस्ते होंगे। यानी कि न कि केवल भारत फ्रांस को अच्छी क्वालिटी और तुरंत डिलीवर होने में सक्षम युद्धपोत देने की बात कर रहा है, साथ ही भारत फ्रांस को उनके युद्धपोत के मुकाबले काफी सस्ती कीमतों पर भी उन्हें ऑफर कर रहा है, जो कि फ्रांस के लिए भारत को अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत के ऑर्डर देने का एक काफी बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों, नौसेना के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के संबंध शुरू से ही काफी अच्छे रहे हैं। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए कुछ सबसे अच्छे और शक्तिशाली सबमरीन की डील की है, जो कि भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल है। इसके अलावा फ्रांस ने भारत को इन सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी दी है, जिसके दम पर भारत ने इनका विकास किया और आज भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम खुद फ्रांस को ही युद्धपोत सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। वहीं पर इसके अलावा ब्राजील के साथ भी भारत की बातचीत चल रही है, ताकि भारत ब्राजील के पास मौजूद स्कॉर्पियन सबमरीन को मेंटेन कर सके और इन्हें युद्ध लड़ने के काबिल बनाए रखने में सहायता कर सके। साथ ही भारत मलेशिया और तंजानिया जैसे देश के साथ भी इनकी नौसेना के पास मौजूद सबमरीन को मेंटेन और स्पेयर पार्ट जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बातचीत कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अगर आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया है तो वह युद्धपोत निर्माण की श्रेणी में ही किया है। भारत आज इतना सक्षम बन चुका है कि हम छोटे मिसाइल बोट से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे युद्धपोत को भी खुद स्वदेशी रूप से भारत के अंदर ही बना सकते हैं। भारत के पास मौजूद लगभग सभी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और कॉरवेट स्वदेशी हैं, जो युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अगर फ्रांस भारत को अपनी नौसेना के लिए फ्रिगेट्स और दूसरे युद्धपोत का ऑर्डर देता है तो ये न कि केवल भारत के लिए गर्व की बात होगी, बल्कि इससे फ्रांस के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध भी एक नए स्तर पर बढ़ जाएंगे और इसका असर हमें न कि केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के प्रभाव और फैसलों पर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारतीय सेना अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए 220 एयर डिफेंस गन और लगभग 1,42,000 राउंड खरीदने वाली है। ये एयर डिफेंस गन भारतीय सेना की एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने में काफी ज्यादा सहायक साबित होंगे। साथ ही इसके बदौलत भारत चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले UAV और कई अलग अलग हवाई खतरों का सामना काफी कारगर तरीके से कर पाएगा। वहीं इसके साथ ही भारत ने ये बात भी साफ कर दी है कि ये सभी एयर डिफेंस गन 60 टन से ज्यादा वजनी नहीं होनी चाहिए और इनकी बैरल -5 डिग्री से लेकर +80 डिग्री तक ऊपर नीचे निशाना लगाने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने यह बात भी साफ कर दी है कि यह एयर डिफेंस गन हाई टेम्परेचर वाले इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में भी काम करने में सक्षम होनी चाहिए, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि भारत इनका इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन दोनों से सटी सीमा पर करने वाला है। दोस्तों, ये एयर डिफेंस गन रात और दिन दोनों के समय में दुश्मन की तरफ से आने वाले खतरों को तबाह करने में सक्षम होंगे। साथ ही इनकी मारक क्षमता लगभग 4000 मीटर की होने वाली है और ये प्रति मिनट लगभग 220 गोलियां दाग सकेंगे, जो कि इन्हें काफी असरदार और सक्षम रक्षा प्रणाली बना देगा। हालांकि भारत अभी 220 ऐसे एयर डिफेंस गन खरीदेगा, लेकिन आगे जाकर जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या का विस्तार भी किया जा सकता है। यह एयर डिफेंस गन चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हवाई खतरों से निपटने में काफी अहम साबित होंगे, जिसकी बदौलत भारत अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा काफी कारगर तरीके से कर पाएगा। वहीं पर इसके अलावा भारत ज्यादा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम खरीद कर अपनी एयर डिफेंस क्षमता को और ज्यादा विकसित कर रहा है और ऐसे कई स्वदेशी सिस्टम के ऊपर भी काम लगातार जारी है, जिनमें से कुछ तो भारत के साथ अपनी सेवा में भी मौजूद है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत एयर डिफेंस क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ताकि भविष्य के खतरों का सामना किया जाए और भारत को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।